हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि सब ठीक होंगे। तो स्वागत है आपका जी के चैलेंज जोन पर। हम डेली जो है वो जूनियर असिस्टेंट की प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस एमसीक्यूज जो लाते हैं उसके ऊपर प्रैक्टिस करते हैं। जो भी जूनियर असिस्टेंट का सिलेबस है उसमें से जो है क्वेश्चन होते हैं। आज हमारे पास जो है बेसिक कंसेप्ट ऑफ कंप्यूटर के रिलेटेड जो है ये आपका सिलेबस में है और सिलेबस में से ही लिए गए क्वेश्चन है। और 20 नंबर का आपके सिलेबस में से पूछे जाएंगे, यानी कि 20 नंबर का आपका कंप्यूटर पूछा जाएगा। और हम जो है आज कोशिश करेंगे कि 30 एमसीक्यूज जो है वो डिस्कस करें। उसमें आपके स्टेटमेंट बेस एक आध होगा क्वेश्चन, एक दो होगा। बाकी मैच दी फॉलोइंग होंगे और सिंगल लाइन इन क्वेश्चन होंगे, कंसेप्चुअल क्वेश्चन होंगे। जो भी लेटेस्ट पैटर्न जो चल रहा है JKSSB का, कोशिश की है कि उसी के ऊपर बनाने की। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जो है वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, टाइम आपका ज़ाया नहीं करेंगे मज़ीद। तो क्वेश्चन पहला ये कह रहा है कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द कंट्रोल यूनिट विद इन द CPU के। फंक्शन यूनिट जो है कंट्रोल यूनिट का जो है CPU में क्या फंक्शन है। तो क्या है, टू डायरेक्ट एंड कोऑर्डिनेट ऑपरेशन ऑफ द कंप्यूटर। तो ऑप्शन सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर। और कोशिश किया करो कि साथ में खुद से भी अटेम्प्ट करने की, उससे आपकी मज़ीद जो है प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। तो सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास कि विच इनपुट डिवाइस इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन बैंक्स टू प्रोसेस लार्ज वॉल्यूम ऑफ चेक्स। तो कौन सी जो है इनपुट डिवाइस का यूज़ किया जाता है कॉमनली, तो वो MICR क्या हो गया कि मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट आंसर। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इन MS वर्ड विच व्यू शोज द डॉक्यूमेंट एग्जैक्टली एज इट विल अपीयर व्हेन प्रिंटेड। तो क्या होगा इसका आंसर, प्रिंट लेआउट व्यू। ऑप्शन सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर थर्ड का राइट आंसर। और ऐसे ही क्वेश्चन जो है आपको टाइम जो है बचाएंगे। ऐसे क्वेश्चनों में टाइम बिल्कुल भी जो है वो ज़ाया नहीं करना, बस पढ़ना और करना, ताकि 10-15 सेकंड में जो है ये हो जाए। तो ऐसे क्वेश्चनों में ही आप टाइम बचा सकते हैं। बाकी स्टेटमेंट और मैच दी फॉलोइंग में टाइम जो है बिल्कुल भी नहीं बच सकता। और वहाँ पर काफ़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। और यहाँ पे ऐसे जो है ऐसे क्वेश्चन होंगे इन पर टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। बहुत जो है क्विक समय में जो है करके है आप टाइम बचा सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका ऑप्शन सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर थर्ड का राइट आंसर। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, मैच दी MS वर्ड शॉर्टकट की। यहाँ पर हमारे पास मैच दी फॉलोइंग है कि एक लिस्ट में जो है फंक्शंस हैं, दूसरी लिस्ट में शॉर्टकट कीज़ हैं। अब हमें क्या करना है कि फंक्शंस को शॉर्टकट की के साथ मैच करना है। कौन सी शॉर्टकट की से जो है कौन सा फंक्शन ओपन होता है, या कौन से फंक्शन के लिए कौन सी शॉर्टकट की चाहिए। तो ये क्वेश्चन आपने जो है, ऐसे क्वेश्चन पहले जो पूछे जाते हैं, एक क्वेश्चन में एक पूछा जाता था। अब ये समझ लो कि एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। ठीक है, अब PQRS ये कोडिंग है हमारी लिस्ट 1 की, लिस्ट सेकंड की 1 2 3 4। अब हमें मैच करना है चेंज केस के लिए कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल करेंगे। MS वर्ड शॉर्टकट की के बारे में पूछ रहा है, तो वो हम करेंगे Shift+F3। और इंसर्ट बोल्ट पॉइंट, उसके लिए जो है Ctrl+Shift+L 1 में जाएंगे। उसके बाद ऑल कैप्स के लिए हम जो है वो Ctrl+Shift+A पर जाएंगे। स्मॉल कैप्स के लिए हम जो है Ctrl+Shift+K के ऊपर जाएंगे। तो ये सीक्वेंस जो हमारा क्या बनेगा, 2 1 4 3। ऑप्शन हो जाएगा ए क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, मैच दी कंप्यूटर मेमोरीज करेक्टरिस्टिक्स। यहाँ पर लिस्ट 1 में हमारे पास मेमोरी है, लिस्ट सेकंड में हमारे पास फीचर्स हैं। और लिस्ट 1 को हम लिस्ट सेकंड के साथ एज इट इज़ हमें मैच करना है। उसके बाद नीचे जो है ऑप्शन में जो करेक्ट कोडिंग में आंसर बनेगा वो हमने करना है। SRAM जो है ये मैच कर जाएगा यूज टू कैश फास्टर नो रिफ्रेशिंग 2 के साथ। और क्यू जो है ये मैच कर जाएगा 1 के साथ, यूज एज मेन मेमोरी नीड्स रिफ्रेशिंग। और रोम ये मैच कर जाएगा बूटस्ट्रैप लोडर रिसाइड्स हियर 4 के साथ। और ईफ्रेम जो है ये 3 के साथ मैच करेगा, फ्लैश मेमोरी यूज इन USB ड्राइव्स। तो ये सीक्वेंस हमारा बनेगा 2 1 4 3। ऑप्शन बी में जो है क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 ऑप्शन बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मैच MS वर्ड फीचर्स। MS वर्ड के फीचर्स जो है एक साइड में लिस्ट 1 में एक्शन और लिस्ट सेकंड में शॉर्टकट की फीचर्स जो है, बल्कि हाँ ये जो है लिस्ट सेकंड में शॉर्टकट की फीचर्स है। और हमें क्या करना है कि एक्शन को शॉर्टकट की और फीचर के साथ जो है वो करेक्टली मैच करके आंसर करना है। पहला पी जो है किसके साथ मैच करेगा, न्यू स्लाइड ये Ctrl+M एज इट इज़। न्यू प्रेजेंटेशन Ctrl+N एज इट इज़। स्लाइड शो फ्रॉम स्टार्ट एट, ये भी एज इट इज़। तो F5, इसका मतलब सारे ही एज इट इज़ रहने वाले हैं। तो एग्जिट स्लाइड शो, तो ये SC 4। ये जैसे हैं ऐसे ही जो है ये करेक्टली मैच कर रहे हैं 1 2 3 4। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास मैच कंप्यूटर फंडामेंटल्स। हमारे पास लिस्ट वन में इनपुट आउटपुट है, उसके बाद लिस्ट सेकंड में हमारे पास टेक्नोलॉजी है। लिस्ट वन को लिस्ट सेकंड के साथ मैच करके करेक्टली, और हमने जो है नीचे ऑप्शन में आंसर करना है क्या कोडिंग में आंसर बनेगा। पहले जो है प्रिंटर, ये DPI डॉट पर इंच के साथ मैच करेगा। मॉनिटर रिफ्रेशिंग रूल के रेट के साथ मैच करेगा, रिफ्रेश रेट के साथ मैच करेगा। उसके बाद माउस ऑप्टिकल सेंसर के साथ मैच करेगा। कीबोर्ड QWERTY वाई लेआउट, QWERTY लेआउट, QWERTY लेआउट ये आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये होता है कीबोर्ड को जो फर्स्ट लाइन होती है ये, बल्कि ऐसे अगर बात करें तो थर्ड रो, अगर अल्फ़ाबेटिक रो देखें तो जो है फर्स्ट रो जो जिस तरीके का होता है उसे बोलते हैं कीबोर्ड लेआउट। तो वो आप स्क्रीन पे देख भी रहे होंगे। तो ये 4 का साथ मैच करेगा। ये भी ऐसे एज इट इज़ जैसे हैं ऐसे ही जो करेक्टली मैच कर रहे हैं, तो ऑप्शन ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास मैच द नेटवर्क लेयर्स प्रोटोकॉल। OSI मॉडल्स के साथ हमारे पास एक साइड प्रोटोकॉल है और दूसरी तरफ लिस्ट सेकंड में OSI लेयर्स हैं। हमें जो है लिस्ट वन को लिस्ट सेकंड के साथ करेक्टली मैच करके जो है नीचे ऑप्शन में आंसर करना है। पहला जो है ICMP, ये किसके साथ मैच करेगा। सबसे पहले ये जो है IP और ICMP होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, ये भी एग्जाम में कभी कभार पूछ से लेते हैं। तो IP का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, ICMP होता है इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। ठीक है, ये मैच करेगा नेटवर्क लेयर के साथ, 3 के साथ जाके मैच करेगा ये। और TCP और UDP, TCP और UDP क्या होता है कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। और यूडीपी होता है कि यूज़र डाटाग्राम प्रोटोकॉल। तो ये जो है ये किसके साथ मैच करेगा, ये ट्रांसपोर्ट लेयर के साथ मैच करेगा, 4 के साथ जाके मैच करेगा। उसके बाद इंटरनेट जो है PPP, ये जो है PPP क्या होता है कि पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। तो ये आर जो है किसके साथ मैच करेगा, ये डाटा लिंक लेयर के साथ मैच करेगा, सेकंड के साथ यानी कि 2 के साथ जाके मैच कर जाएगा। उसके बाद HTTP और SMTP, ये होता क्या है, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल और SMTP सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो ये किसके साथ मैच करेगा, एक ही बचा है ऑप्शन वन में, तो एप्लीकेशन लेयर के साथ जाके मैच करेगा। तो इस तरीके से हमारा जो सीक्वेंस बनेगा 3 4 2 1, तो ये ऑप्शन जो है हमारा ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास मैच दी MS वर्ड ब्रेक्स एंड सेक्शंस। हमारे पास लिस्ट वन में टाइप ऑफ ब्रेक है और लिस्ट सेकंड में रिजल्ट है। ब्रेक करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो है हमारे पास लिस्ट सेकंड में। अब हमें जो है PQRS इन्हें मैच करना है सेकंड लिस्ट के साथ, और करेक्टली जो ऑप्शन बनेगा वो नीचे देना है। कॉलम ब्रेक करने से क्या होगा कि फोर्स टेक्स्ट टू द टॉप ऑफ द नेक्स्ट कॉलम। B के 2 के साथ मैच करेगा। पेज ब्रेक एंड ए पेज एंड स्टार्ट ए न्यू वन, तो 1 के साथ मैच करेगा। कंटिन्यूस सेक्शन ब्रेक, ये जो है एज इट इज़ रहेगा, स्टार्ट्स एज न्यू सेक्शन ऑन दी सेम पेज सॉरी। तो उसके बाद SV जो है एज इट इज़ ही रहेगा, नेक्स्ट पेज सेक्शन ब्रेक स्टार्ट ए न्यू सेक्शन ऑन दी फॉलोइंग पेज। तो ये सीक्वेंस जो हमारा बनेगा 2 1 3 4 2 1 3 4। ऑप्शन सी जो है क्वेश्चन नंबर 9 का जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टराइज्ड एज यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो वो है एंटीवायरस। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, यूटिलिटीज हेल्प्स मेंटेन एंड प्रोटेक्ट द सिस्टम। ऑप्शन बी जो है क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 11 है हमारे पास इन MS Excel विच फीचर्स अलाउ यू टू कीप स्पेसिफिक रोज कॉलम्स विजिबल वाइल स्क्रोलिंग। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा फ्रीज पेन्स। ऑप्शन बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इन MS पावर पॉइंट व्हाट इज द इफेक्ट अप्लाई टू द मोमेंट बिटवीन वन स्लाइड एंड द नेक्स्ट। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका स्लाइड ट्रांसिशन। ऑप्शन हो जाएगा बी क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए मॉडेम इज ए डिवाइस दैट परफॉर्म्स विच ऑफ द फॉलोइंग। तो वो है मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। ऑप्शन डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन MS वर्ड विच इज़ द शॉर्टकट की फॉर ए मैनुअल पेज ब्रेक। मैनुअल पेज ब्रेक करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की को हरकत में लाएंगे, तो वो लाएंगे हमारे पास कंट्रोल प्लस इंटर। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास इन MS वर्ड विच फीचर्स ऑटोमेटिकली करेक्ट्स कॉमन स्पेलिंग एंड कैपिटलाइजेशन एरर एज यू टाइप। तो कौन सी शॉर्टकट बल्कि कौन सी ऑटोमेटिक करेक्ट फीचर्स है
स्पेलिंग फीचर्स है जो हमें बताना है MS वर्ड में, वो है ऑटो करेक्ट। तो ऑप्शन सी जो है क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मैच दी MS एक्सेस रिलेशनशिप टर्म्स। हमारे पास एक साइड लिस्ट 1 में टर्म्स है, सेकंड लिस्ट में हमारे पास डिस्क्रिप्शन है। हमें टर्म को डिस्क्रिप्शन के साथ करेक्टली मैच करके आंसर करना है। तो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी किसके साथ मैच करेगी? ये करेगी प्रिवेंट ऑर्फन रिकॉर्ड के साथ, ऑप्शन सेकंड के साथ। उसके बाद फॉरेन की जो है ये करेगी यूनिक आइडेंटिफायर फॉर ए रिकॉर्ड, बल्कि नहीं, सॉरी, ये जो है थर्ड के साथ मैच करेगा। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी जो है ये फील्ड दैट रेफर्स टू दी पीके इन अदर टेबल्स, तो ये 3 के साथ मैच करेगा। सेकंड फर्स्ट के साथ नहीं करेगा, जो फर्स्ट है ये 3 के साथ मैच करेगा। और प्राइमरी की जो है ये फर्स्ट के साथ मैच करेगा, यूनिक आइडेंटिफायर फॉर ए रिकॉर्ड। ठीक है, तो करेक्शन कर लेना। उसके बाद कंपोजाइट की ये एज इट इज़ ये रहेगा जैसे है। प्राइमरी की मेड ऑफ 2 और मोर फील्ड्स, ये 4 के साथ मैच करेगा। जो सीक्वेंस हमारा बन जाएगा ये बनेगा 2 3 1 4, 2 3 1 4। तो ये बनेगा ऑप्शन सी में हमारा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 16 का, जो सी में करेक्ट ऑप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास कि मैच दी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स। यहाँ पर हमारे पास लिस्ट 1 में ट्रांसलेटर्स हैं और लिस्ट सेकंड में हमारे पास ऑपरेटिंग मेथड्स हैं। हमें करेक्टली मैच करके आंसर ऑप्शन में नीचे आंसर करना है। कंपाइलर जो है ये मैच कर जाएगा ट्रांसलेटर होल प्रोग्राम एट वंस सेकंड के साथ। इंटरप्रेटर ये जो है ये मैच कर जाएगा ट्रांसलेटर लाइन बाय लाइन, ऑप्शन 1 के साथ। और उसके बाद जो है असम्बलर ये करेगा कन्वर्ट्स न्यूमेरिक कोड्स टू मशीन कोड, ये एज इट इज़ जैसे है ऐसे ही करेगा। उसके बाद लिंकर जो है ये भी एज इट इज़ कंबाइंस ऑब्जेक्ट फाइल्स इनटू एन एक्सिक्यूटेबल, तो ये 4 के साथ मैच करेगा। ये सीक्वेंस जो हमारा जो कोडिंग में आंसर बनेगा वो बनेगा 2 1 3 4, ऑप्शन ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 के मैच दी MS पावर पॉइंट व्यू शॉर्टकट। तो हमारे पास पहले लिस्ट में जो है कमांड है, सेकंड में शॉर्टकट की है, और हमें जो है कमांड को शॉर्टकट की के साथ मैच करके नीचे ऑप्शन में करेक्ट कोडिंग में आंसर करना है। पहले स्टार्ट फ्रॉम स्लाइड फर्स्ट स्लाइड, ये मैच करेगा हमारा F5 एज इट इज़ इसके साथ। उसके बाद ये पावर पॉइंट के व्यू की बात कर रहा है, ठीक है। उसके बाद क्यू जो है स्टार्ट फ्रॉम करंट स्लाइड, ये भी शिफ्ट प्लस F5 एज इट इज़ जैसे है ऐसे ही रहेगा। शो या हाइड लिंक मार्कअप, ये जो है कंट्रोल प्लस H के साथ मैच करेगा, तो ये 4 के साथ जाके मैच करेगा। इंसर्ट न्यू स्लाइड जो है ये कंट्रोल प्लस M, ये 3 के साथ मैच करेगा। तो ये जो है 1 2 3 4 1 2 4 3 जो है ये ऑप्शन ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बूट सेक्टर वायरस इज ए टाइप ऑफ मालवेयर दैट रिसाइड इन विच पार्ट ऑफ द हार्ड ड्राइव टू एग्जीक्यूट एवरी टाइम इन सिस्टम स्टार्ट्स, तो ये मास्टर बूट रिकॉर्ड इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 है कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर व्हाट इज द स्पेसिफिक रोल ऑफ प्रोग्राम काउंटर, तो ये है इट स्टोर द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड, ऑप्शन बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है which Excel function is used to find a value of the leftmost column of the table and return a value in the same row from a specified column, तो ये क्या होगा? virtual lookup, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 21 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास मैच द फॉलोइंग टेक्निकल टर्म्स विद देयर डेफिनेशंस। टेक्निकल टर्म और डेफिनेशंस उनके साथ हमें जो है करेक्टली मैच करके आंसर करना है। लिस्ट 1 को लिस्ट बी के साथ, लिस्ट ए को लिस्ट बी के साथ। स्पोलिंग ये जो है मैच कर जाएगा एज इट इज़ टेम्परेरली होल्डिंग डाटा इन दी बफर फॉर स्लोअर डिवाइस, ठीक है, लाइक प्रिंटर वगैरह हो गया, तो ये ए के साथ एज इट इज़ मैच करेगा। पेजिंग जो है ये पी एज इट इज़ मैच करेगा डिवाइडिंग मेमोरी इनटू फिक्स साइज ब्लॉक्स फॉर द ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद कूल बोटिंग जो है ये डी के साथ मैच करेगा स्टार्टिंग ए कंप्यूटर फ्रॉम एन ऑफ स्टेट। और वार्म बोटिंग क्या होता है कि रिस्टार्टिंग ए कंप्यूटर दैट इज़ ऑलरेडी टर्न ऑन, तो ये 3 के साथ सी के साथ मैच करेगा। तो कोडिंग में आंसर बन जाएगा ए बी डी सी, ऑप्शन ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मिलिशियस प्रोग्राम दैट रिप्लिकेट्स इटसेल्फ बट डज नॉट नीड ए होस्ट फाइल टू अटैच टू, तो ये वॉर्म इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। वॉर्म स्प्रेड इंडिपेंडेंटली अक्रॉस नेटवर्क, तो वायरस जो है वो नीड ए होस्ट फाइल, तो ऑप्शन हो जाएगा इसका बी क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PNG इन कंप्यूटर ग्राफिक्स, तो PNG क्या हो गया कि पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स।
तो ये ऑप्शन ए में इसका आंसर मिल जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास के रिगार्डिंग द मेमोरी हायरार्की एंड सीपीयू इंटरैक्शंस कंसीडर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स। अब यहाँ पर हमें क्या करना है कि जो स्टेटमेंट करेक्ट है वो बतानी है। मैंने दो स्टेटमेंट रखे हैं, दो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन रखे हैं, क्योंकि हो सकता है कि स्टेटमेंट बेस के ऊपर भी आपको एक दो या तीन चार क्वेश्चन अगर कंप्यूटर के ऊपर भी चलेगा स्टेटमेंट बेस पूछने, तो यहाँ पर भी पूछे जा सकते हैं। तो ऐसे प्रैक्टिस के लिए दो क्वेश्चन मैंने यहाँ पर रखे हैं। तो यहाँ पर क्या करना है कि हमें जो करेक्ट है वो बतानी है। पहले में कह रहा है कि स्टेटमेंट में कि कैश मेमोरी इज ए प्लेस बिटवीन द सीपीयू एंड रैम इज ए compensate for the speed differential and it work on the principle of locality of reference। हाँ, ये तो राइट हो जाएगी स्टेटमेंट पहली। दूसरी में कह रहा है कि विजुअल मेमोरी इज ए फिजिकल हार्डवेयर कंपोनेंट एड टू द मदरबोर्ड टू इंक्रीज द एक्सक्यूशन स्पीड ऑफ हैवी एप्लीकेशंस लाइक MS एक्सेल। ये गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि विजुअल मेमोरी इज ए सॉफ्टवेयर टेक्निक नॉट ए फिजिकल हार्डवेयर कंपोनेंट। तो ये इट यूज द हार्ड डिस्क टू सिम्युलेट एक्स्ट्रा रैम, इसलिए सेकंड वाली जो है हमारी स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। ओनली फर्स्ट जो है राइट होगी। तो यहाँ पर आंसर हमारा क्या बनेगा कि ओनली स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट। ऑप्शन ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास के रिगार्डिंग MS ऑफिस एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल कंसिडर दीज फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स। अब हमारे पास दो स्टेटमेंट है, हमें वो स्टेटमेंट बतानी है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, जो करेक्ट स्टेटमेंट है। पहली में कह रहा है कि इन MS एक्सेल इन virtual lookup function searches for values in the leftmost column of the table and is सेज सेंसिटिव बाय डिफ़ॉल्ट। नहीं, सेज सेंसिटिव बाय डिफ़ॉल्ट, बल्कि सेज सेंसिटिव ही नहीं है, ये स्टेटमेंट ही गलत है। ठीक है, पहली स्टेटमेंट गलत है। दूसरी कह रहा है कि HTTPS प्रोटोकॉल यूज पोर्ट 443 एंड प्रोवाइड्स इंस्क्रिप्शन वाया SSL TLS टू इंश्योर सिक्योर डाटा ट्रांसमिशन ओवर द इंटरनेट। हाँ, ये ठीक है, सेकंड वाली ठीक है, पहली गलत है, और हमें आंसर बन जाएगा ओनली सेकंड स्टेटमेंट आर इज करेक्ट। ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 26 का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैच द MS एक्सेल एडवांस्ड फंक्शन। MS एक्सेल के एडवांस फंक्शन है, और हमें जो है एक सेट लिस्ट वन में फंक्शन है, लिस्ट सेकंड में टेक्निकल यूजेस केस जो है, ये हमें मैच करके लिस्ट सेकंड के साथ हमें बताना है कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन में जो है आंसर बनेगा। P जो है कैनकेडिनेट, ये मैच कर जाएगा जॉइन टू आर मोर टेक्स्ट स्ट्रिंग इनटू वन, जो है टू के साथ मैच करेगा। लेफ्ट जो है ये फर्स्ट के साथ करेगा, रिटर्न ए स्पेसिफिक नंबर ऑफ करेक्टर्स फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ ए स्ट्रिंग, ये जो है वन के साथ करेगा। लेंथ जो है एज इट इज़ 3 के साथ करेगा, रिटर्न द टोटल नंबर ऑफ करेक्टर्स इन ए सेल। और ट्रिम जो है ये भी एज इट इज़ करेगा, रिमूव्स ऑल स्पेस फ्रॉम टेक्स्ट एक्सेप्ट फॉर सिंगल स्पेस बिटवीन वर्ड्स। तो ये 4 के साथ मैच करेगा, तो जो कोडिंग बनेगी वो 2134 ऑप्शन सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि मैच द नेटवर्किंग टोपोलॉजीज एंड देयर वल्नरेबिलिटीज। तो लिस्ट वन में हमारे पास टोपोलॉजी, और लिस्ट सेकंड में हमारे पास क्या है कि मेजर वीकनेस और फीचर्स है। हमें लिस्ट वन को जो है PQRS को लिस्ट सेकंड के साथ करेक्टली मैच करके जो है वो आंसर करना है। कैसे आंसर क्या बनेगा, इसका जो सीक्वेंस बनेगा, बस जो है ये किसके साथ मैच करेगी, ये 2 के साथ मैच करेगी, ब्रेक इन द मेन केबल, स्टॉप ऑल ट्रांसमिशन। और स्टार जो है ये 1 के साथ करेगा, इफ़ द सेंट्रल स्विच फेल्स दी होल्स नेटवर्क गोज डाउन, तो ये 1 के साथ करेगा। रिंग जो है एज इट इज़ करेगा, फेलियर ऑफ ए सिंगल नोड कैन डिसेबल द इंटायर नेटवर्क, तो ये 3 के साथ करेगा। मैश जो है ये एज इट इज़ 4 के साथ करेगा। मोस्ट एक्सपेंसिव एंड कॉम्प्लेक्स टू इंस्टॉल ड्यू टू रिडंडेंट केबलिंग, तो ये सीक्वेंस हमारा बनेगा 2 1 3 4। ऑप्शन ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास मैच द MS वर्ड रेफरेंस टूल्स। हमारे पास हमें क्या करना है, लिस्ट वन में टूल्स है और लिस्ट सेकंड में जो है फंक्शन से, टूल्स को फंक्शन के साथ करेक्टली मैच करके हमने आंसर करना है। पहला जो है P जो है फुट नोट, ये जो है 2 के साथ मैच करेगा, अपेयर्स एट द बॉटम ऑफ द स्पेसिफिक पेज वेयर द रेफरेंस इज साइटेड। और एंड नोट जो है ये मैच करेगा, अपेयर एट द वेरी एंड एट द इंटायर डॉक्यूमेंट। 1 के साथ कैप्शन जो है एज इट इज 3 के साथ करेगा, ए नंबर लेबल सच एज फिगर 1 एडिड टू एन ऑब्जेक्ट। और साइटेशन जो है ये मैच करेगा एज इट इज 4 के साथ, ए रेफरेंस टू ए पब्लिश्ड सोर्स इन द बॉडी ऑफ द टेक्स्ट। तो ये सीक्वेंस हमारा बनेगा 2 1 3 4। ऑप्शन ए जो है एज इट इज जैसे पहला था सीक्वेंस ऐसा ही इसका भी है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास मैच द MS वर्ड व्यू कैरेक्टरिस्टिक्स।
एक लिस्ट में हमारे पास व्यू है और दूसरी लिस्ट में हमारे पास डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स हैं। हमें लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ करेक्टली मैच करके आंसर करना है। पहला है रीड मोड, जो है ये किसके साथ मैच करेगा, ये मैक्सिमम स्पेस फॉर रीडिंग हाइट्स रिबॉन्स, ये जो है 4 के साथ मैच करेगा पी। और वेब लेआउट जो है ये सेकंड वाला जो है फर्स्ट के साथ मैच करेगा। शो हो डॉक्यूमेंट्स लुक ऑन ये वेबसाइट 1 के साथ मैच करेगा। उसके बाद जो है तीसरा जो है हमारा आउटलाइन व्यू, ये एज इट इज़ जैसे है, शोज टेक्स्ट इन ए नेक्स्ट लिस्ट फॉर्मेट, ये 3 के साथ करेगा। और ड्रॉप व्यू जो है ये 2 के साथ करेगा। शोज ओनली टेक्स्ट हाइड्स इमेज एंड हाइडर्स जो है 2 के साथ जो है S2 के साथ मैच करेगा। ये सीक्वेंस क्या बनेगा, 4132 4132, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 30 का। तो इसी के साथ हमारे जो है 30 क्वेश्चन जो है आज के कंप्लीट हो जाते हैं। तो मैंने कोशिश की है जितने भी एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन बनते हों, तो जो भी पॉसिबल बनते हों, तो वो मैंने कोशिश की है कि 30 क्वेश्चन में जो है कंप्लीट करने की, ताकि सिलेबस में से, हर सिलेबस में से कोई ना कोई जो है टॉपिक में से 1-2 क्वेश्चन जो है मैंने कोशिश की है कि सब लूँ। और स्टेटमेंट बेस 1-2 क्वेश्चन रखा है, ताकि हो सकता है कि उस बेस भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैंने प्रैक्टिस के लिए हमने जो है वो भी रखे हैं। बाकी ये रहा क्वेश्चन आपके लिए, मैच दी MS एक्सेल लॉजिकल ऑपरेशन, एक साइड में आपके पास ऑपरेटर है और उसके सेकंड में मीनिंग्स है, और आपने लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ करेक्टली मैच करके ऑप्शन में क्या आंसर आएगा वो आपने कमेंट में करना है। डेली की तरह आप जो है यह होता है, और बहुत सारे करते हैं कमेंट, अच्छा लगता है। कोशिश किया करें, सारे किया करें, तो एक मोटिवेशन मिलती है। और आपके कमेंट करने से हमें और कोई फ़ायदा नहीं होता। और अगर टाइम नहीं होता किसी के पास तो कोई बात नहीं, इतना भी ज़रूरी नहीं होता, लेकिन आप कर दिया करें जिनके पास टाइम होता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।